आप लोग अभी जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में जान रहे हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बताए क्या, जैसे आप जितने भी प्रोग्राम करते हैं ना, तो सारा प्रोग्राम में आप देखते होंगे कि पहले जो है सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट्स करता है, देन आफ्टर आपका सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट्स करता है जावा लैंग्वेज में। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो एक सीक्वेंस में ना होके हमारा जो नीड है उसके बेसिस पे अपने स्टेटमेंट्स को फॉलो करें, तो उसकी जगह पे हम लोग जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रोग्राम के जो मेरा कंट्रोल है वो हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जैसा हमको नीड होगा उस हिसाब से। जैसे आपको अगर प्रोग्राम में ज़रूरत है किसी भी टास्क को कंडीशन के बेसिस पे परफॉर्म करना, यानी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, आपके पास थ्री ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, आपके पास मोर देन टू ऑप्शंस हैं तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, बाकी को छोड़ देना है, किसी एक को चूज करना है। डिफाइन नहीं किसको चूज करना है, बट वो एक्सक्यूशन टाइम में डिसाइड होगा कि हमको किसको चूज करना है और किसको चूज नहीं करना है। ये ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सक्यूशन आपको डिसाइड करना है। तो उस जगह पे आप जो है सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का ये एक टाइप कह सकते हैं। सिलेक्टिव स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर ईफिल्स आते हैं, ईफिल्स लैडर आता है, स्विच स्टेटमेंट्स आता है। वैसे ही अगर नंबर ऑफ टाइम किसी भी स्टेटमेंट्स को रिपीट करना हो, नंबर ऑफ स्टेप्स आपको एक सीक्वेंस में फॉलो करना हो, एक रूल्स के बेसिस पे फॉलो करना हो, तो आप वहाँ पे जो है ना लूप का यूज कर सकते हैं, या आप इसको जो है इटरेटिव स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर में हमारा जो है फोर लूप आपका आ गया, या सिंपल फोर कह सकते हैं आप। वाइल आ गया, वाइल लूप इसको बोल दीजिए, ज़्यादा लोग यही नाम से इसको यूज़ करते हैं, बोलते हैं। डू वाइल लूप इसको बोल सकते हैं। ये तीनों तरह का हमारा है जो हम जावा लैंग्वेज में खास करके ये यूज़ करते हैं। थ्री यहाँ भी है, इफ इल्स लैडर, स्विच स्टेटमेंट्स, और इटरेटिव स्टेटमेंट भी तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अब हम लोग अपने प्रोग्राम के नीड के हिसाब से एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला जो है उसका जो है पहला पॉइंट हम देखते हैं, जिसमें आपको इफ इल्स स्टेटमेंट्स के बारे में आपको जानना है। इफ इल्स स्टेटमेंट्स क्या है? देखिए, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज आपको वहाँ पे करना है जब आप किसी भी टास्क को अकॉर्डिंग टू कंडीशन परफॉर्म करना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि अगर जो है आपका क्लास अगर स्टार्ट है तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करेंगे। दो ऑप्शंस हैं। या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो या तो लेफ्ट चलेंगे या तो राइट चलेंगे। आपके पास किसी भी नंबर को सेलेक्ट करने का, चूज करने का दो ऑप्शंस हैं, या तो नंबर निगेटिव है या तो पॉजिटिव है, या तो नंबर ऑड है या इवन है। तो वैसे केसेस में हम लोग जो है यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। इसका जो सिंटेक्स होता है काफ़ी सिंपल है और बहुत फेमस है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे उसी का ये काम ये भी करता है। यानी जो ये प्रोग्राम था मेरा, ये वाला, इस सारे प्रोग्राम को हम जो है इफ एल्स से भी बना सकते हैं, काफ़ी इजी लगेगा बनाने में। तो इसका सिंटेक्स हमारा है इफ है और कंडीशंस हम लोग देते हैं अपना, जो यहाँ पे है कंडीशन लिखेंगे, और हम उसका जो ट्रू स्टेटमेंट्स होगा यानी कि ट्रू ब्लॉक यहाँ पे लिखेंगे, जिसको हम कह सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट। ये मेरा रहेगा, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। और अगर आपका ट्रू पार्ट यानी कि आपका कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है तो आपका जो है फॉल्स जो पार्ट होगा वो आपका सेलेक्ट होगा, यानी यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अगर हमारा कंडीशन सही नहीं है तो फिर ये हमारा काम करता है। इफ एक कीवर्ड है और इल्स भी आपका एक कीवर्ड है, और ये दोनों कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग टू ऑप्शंस बेसिस जो भी वर्क होते हैं, टू कंडीशंस जहाँ पे हमारे हैं
उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है और वो नंबर को आपको ये चेक करना है कि वो नंबर जो है आपका निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, आपको ये चेक करना है। जैसे आपके पास एक नंबर है, आप इसका वैल्यू कुछ भी ऐसे ले लीजिए। अभी तो फिक्स पता चल रहा है आपको कि ये नंबर है आपका पॉजिटिव, बट सपोज कीजिए -23 रहता तो निगेटिव हो जाता। लेकिन यूज़र से इनपुट अगर लेते हैं तो उस केसेस में यूज़र कुछ भी एंट्री कर सकता है, तो वहाँ पे भी चेक करने में काम आएगा। अगर नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है, तो सिंपल सी बात है कि ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे system.out.println, और हमारा जो ये है, ये पिछले जो क्लास में कंडीशनल ऑपरेटर जो पढ़ रहे थे ना, उसी का ये काम करेगा। और हम लोग इसको यहाँ पे इसीलिए यूज करते हैं। यहाँ लिख दीजिए नंबर इज पॉजिटिव, छोटा हो गया है। ओहो, बड़ा दिक्कत है जी, बहुत स्मॉल दिख रहा है आपको। चश्मा नहीं पहन बनाई है अभी तक आए। ओ ठीक है, और बड़ा करे। देखिए अब यही चले तब तो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कभी कभी। फिर वही हो गया। ठीक है, फिल्स हो गया, और इसमें हम लोग लिख देंगे system.out.println, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए नंबर इज निगेटिव। अब दिख रहा है ना मिस्टी आपको। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम का कंसेप्ट जो है वो यूज़ किए। यूज़र से इनपुट लेना है तो यहाँ ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है इनपुट नाम का एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इंट ना, ये फंक्शन लिख दीजिए। तो ये इनपुट हो गया आपका, और उस हिसाब से कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लीजिए कि नंबर जो है निगेटिव रहेगा तो एक कंडीशन फॉल्स होगा तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट कराएगा। तो इसी तरीके से हम लोग ईफिल्स का अप्लाई करते हैं। समझ में आया होगा आपको। चलिए इस एग्जांपल को यूज़ करके देखते हैं प्रोग्रामिंग में कि कैसे ये काम करता है। आप नेटबिन को ओपन कर लीजिए। नेटबिन हम ओपन कर लिए हैं, ठीक है ना, ओपन कर लिए हम। और उसी प्रोग्राम में पहले का ही प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं आप, या न्यू आप प्रोग्राम ले सकते हैं। चलिए हम इतना जो पार्ट है, कहाँ गया ये, इसको कमेंट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर दिए और हम इसको यूज़ कर दिए, कमेंट कर दिए। ठीक है, अभी हम जो कॉपी किए हैं उसको यहाँ डाल देते हैं। अभी हमारा जो है हो गया। इंटर नंबर यहाँ लिख देते हैं। चलिए 2 लाइन हमारा यूज का था, क्योंकि एक स्कैनर क्लास की ज़रूरत थी ना हमें, क्योंकि विदाउट स्कैनर क्लास हम यूजर से इनपुट कैसे लेते, वो एक था, उसकी ज़रूरत था, इसलिए उसको यूज कर लिए। ठीक है, और बाकी जो आपका है ये डबल कोट्स का इशू है, क्योंकि यहाँ डबल कोट्स इस तरह का चलता है सिम्बल्स, वो कॉपी पेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ थोड़ा चेंज है। अब सही समझ में गए होंगे कि एरर क्या है। यहाँ भी वही एरर है, यहाँ भी आप चेंज कर लीजिए इसको। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आप नंबर इनपुट लेंगे और एक कंडीशन चेक करेगा, और ये निगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताएगा आपको। जैसे इस प्रोग्राम को रन करा दिए, ये प्रोग्राम आपका रन कर गया है।
आउटपुट आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा, आपका जो ये आपका प्रोग्राम है उसके जस्ट नीचे एक आउटपुट विंडोज खुलेगा, आपका खुल चुका है। नंबर आपको कोई भी एक डालना है, जैसे -8 डाल देते हैं, देखिए क्या बताएगा, नंबर इज निगेटिव बताया। वैसे ही अगेन आप इसको रन कराते हैं और फिर कोई एंट्री करते हैं, जैसे 6 इंटर किए तो नंबर इज पॉजिटिव बताया। तो इस तरीके से हम लोग if else स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अब आप लोग जो है इसी के बेसिस पे कम से कम 10 क्वेश्चन लिखिए, 5 क्वेश्चन लिखिए, और वो पाँचों क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन जो है करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, लिख रहे हैं आप लोग? राइट अ प्रोग्राम, हेलो, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इंटर, लिख लिए, राइट अ प्रोग्राम इंटर अ नंबर फ्रॉम यूजर, हेलो, बोल नहीं रहे हो आप लोग? अरे, राइट अ प्रोग्राम इंटर अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड, check number is even or odd. Next question, write a program to take two number from user, write a program to take two number from user and check who is max, किताब में पढ़ो, who is max, हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, चेक वेदर एन अल्फाबेट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, चेक वेदर एन अल्फाबेट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट एज ऑफ पर्सन, write a program to take input age of person, and check to take input age of person and check he is eligible for vote or not, and check he is eligible for vote or not. ठीक है, तो इतना क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे जो हम साइट खोले हैं ना, यहाँ पे ईफिल्स का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। आप जैसे ही csdt.co.in साइट खोलेंगे ये वाला, तो जॉब्स इंटरव्यू के अंदर में आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसमें आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सेलेक्ट कर लेंगे, और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में यहाँ पे आएंगे तो जावा का इफिल्स का क्वेश्चन यहाँ पे स्विच का सबका दिया हुआ है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं सबको कीजिए। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। कल का क्वेश्चन सब बन गया था ना? कुछ दिक्कत है तो फिर अगला दिन पूछ लीजिएगा। ठीक है।
तो आज ई फिल्स पे बनाइए प्रोग्राम सब लोग, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर सब दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर जब दिमाग काम न करे तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कीजिए आप लोग।